हुस्न पहाड़ों का क्या कहने के बारों मैंने, यह मौसम जाड़ों का। देवभूमि उत्तराखंड वीरान होता है, देवभूमि को हम बचा लेंगे। जब हमें अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो सदियों लग जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है जागरूक होने की, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। जय देवभूमि उत्तराखंड। गर्व होता है हमें उत्तराखंड से होने पे। शहरीकरण कई कारणों से हुआ, नगरीकरण जो लोगों ने किया, मूल रूप से वहाँ बेरोजगारी थी, शुरू से ही थी। लेकिन शुरू में जब लोग आके शहरों में रहने लगे, लेकिन बाद में वक्त बदला, लोगों की सोच बदल गई और फिर शहरों की चक्काचौंध इतनी बड़ी कि उसने गांव की आत्मा को, लोग शहरों के आग से आकर्षित हुए बगैर रह नहीं पाए और शहरों की चक्काचौंध ने उत्तराखंड के क्या कई गांव की आत्माओं को तक छीन लिया। हमें लड़ाई लड़नी है अस्तित्व की, और अगर हम उस लड़ाई को अब नहीं लड़ेंगे तो हम शायद फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर इसका साक्षात उदाहरण है। हमने राम मंदिर को पाने के लिए, उस अस्तित्व को पाने के लिए जो हमारे हिंदू धर्म का आधार है, अस्तित्व, जिसके बगैर हिंदू धर्म का कोई मतलब नहीं है, हमने सदियों लड़ाई लड़ी, तब हमें वो राम मंदिर मिला। ये हालात ना हो, इसलिए आज उत्तराखंडियों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हर बार यही क्या होता है कि उत्तराखंडी सूर्य अस्त तो उत्तराखंडी मस्त। मैंने पोस्ट डाला था FB पे, वहाँ पे एक बंदे ने मुझे कहा था सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन जो लोग वहाँ हैं वो जागरूक नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, और जो वहाँ से बाहर हैं वो मजबूर हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो लोग बाहर हैं वो मजबूर हैं। आज सब सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए, सब गांव जाते हैं, एक आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर निकलेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, तब लोगों ने बोला कि बेरोजगारी है, रोजगार होगा, यहाँ यहीं पे रोजगार होगा, सब कुछ यही सोचा लोगों ने। उत्तराखंड अलग हुआ, सभी को पता है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग नेता बने, कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ लोगों को पैसे मिले, अपना स्वार्थ सीधा किया और पतली गली से निकल के फिर आग लगी, फिर कोई मतलब नहीं। क्या इससे उत्तराखंड समृद्धशाली बन गया है? उत्तराखंड को राज्य अलग होने से मुझे तो कोई फायदा अभी तक नहीं दिखा है। लोगों को लगता है कि शायद उत्तराखंड अलग होने से फायदा उनको हुआ जो नेता है, कोई मुख्यमंत्री बन गया, किसी को मंत्री पद मिल गया, कितने लोगों को नौकरियां मिल गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर उत्तराखंडियों को जागरूक होना है, उन्हें लगता है कि हमें उत्तराखंड को आबाद करना है, उत्तराखंड के अस्तित्व को कोई ना छीन पाए, ना खत्म कर पाए, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास है। जब हम आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। बात वीरान होने की नहीं है, वीरान होने से आप बचा लोगे, लेकिन अस्तित्व तो चला जाएगा तो उसकी लड़ाई लड़ पाना सदियों लग जाएंगे, और फिर उस अस्तित्व को वापस पाओगे या नहीं पाओगे ये वो अलग बात है। क्योंकि बेरोजगारी है, समस्या है, बेरोजगारी समस्या बाद में है। जिस बेरोजगारी के लिए हम लोगों ने उत्तराखंड को अलग किया था, राज्य को, वो तो आज वहीं के वहीं है। होगा कैसे? क्योंकि वहाँ पे एक ग्राम प्रधान भी होता है ना, वो ग्राम प्रधान बनने के बाद वो गांव को भूल जाता है, उसको लगता है फिर शहरों में कहीं अपने बच्चों को हम रख दें, वहीं पढ़ाई लिखाएं। इस सोच के साथ उत्तराखंड कभी नहीं हो पाएगा समृद्धशाली, कभी नहीं आबाद हो पाएगा, और उल्टा आप अपने अस्तित्व को खो देंगे। सारा बिहार जाके उत्तराखंड में बस गया, क्योंकि उनके लिए वहाँ रोजगार है, क्योंकि उत्तराखंडियों के लिए वहाँ पे रोजगार नहीं है। बाबा रामदेव ने वहाँ साम्राज्य खड़ा कर दिया, हमारे उत्तराखंडियों के लिए वहाँ पे रोजगार नहीं है। उत्तराखंडी किसी को तो मसाल जलानी पड़ेगी, मिसाल ऐसे ही बनती है। और जब हमारा उत्तराखंड अलग हुआ था, उसके आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई थी गैरसैंण। हमें 3 चीज़ों को मांग बहुत जरूरी करनी है, तभी हम उत्तराखंड के अस्तित्व को बचा पाएंगे। उत्तराखंड राज्य समृद्धशाली तभी हो पाएगा, नहीं तो खंडर होके रह जाएगा, अस्तित्व भी चला जाएगा। फिर ढूंढते रहोगे कि हमारा गांव कहाँ पे था, हमारी जमीन कहाँ पे थी। उत्तराखंड के आधिकारिक तौर पे जो राजधानी घोषित हुई थी गैरसैंण में, जो गढ़वाल और कुमाऊं के दोसान पे बॉर्डर पे है।
लेकिन वो वैकल्पिक रूप से देहरादून में थी। आज सदियों बीत के, सालों बीत गए, 20-21 साल से भी ज़्यादा का उम्र की वक्त जा चुका है, अभी भी राजधानी देहरादून है। क्या हम उत्तराखंड के तकलीफ को, उसके दर्द को उत्तर देहरादून, नैनीताल, मंसूरी, क्या इस नज़रिए से हम उत्तराखंड की परेशानियों को महसूस कर पाएंगे? क्या उसको हम माप पाएंगे? कभी नहीं। उत्तराखंड की परेशानी को मापने के लिए हमें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। हमें जो उसकी आधिकारिक तौर पे घोषित हुई है राजधानी, वहाँ हमें उसकी मांग करनी होगी। कई दफ़े लोग बीच बीच में इक्का दुक्का गाय बगाई डाल देते हैं पोस्ट के, हमारी जो राजधानी है हमें गैरसैंण चाहिए, लेकिन उस पर कोई सुने। जब तक एक सुर में सारे लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं आएगी तब तक उत्तराखंड के विकास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गैरसैंण उस जगह पे है जहाँ पे हम उत्तराखंड की तकलीफ़ों को महसूस कर सकते हैं शिद्दत के साथ, कि यहाँ की असली तकलीफ़ें क्या हैं। रैनताल हो गया, चाहे मैनसूरी हो गया, देहरादून, ऋषिकेश, यहाँ लोग सिर्फ एक आरामदायक ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं कि हम वहाँ सैर सपाटे में जाएं और शायद वहाँ की ज़िंदगी ऐसी होगी। वहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है और बहुत तकलीफ भरी है आज भी। हालांकि पहले से काफ़ी अच्छी है, लेकिन आज भी हालात वैसे हैं। कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। गैरसैंण राजधानी के लिए कोई मांग नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अब जो खतरे की बात आ गई है, वो उत्तराखंड के लोग वहाँ की ज़मीन बेच रहे हैं। तो अब मांग उठी है कि भू कानून लागू हो, और ये होना ही चाहिए। अगर तुम्हें अपने अस्तित्व को बचाना है, इसके लिए तुम्हें ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भू कानून वहाँ पे लागू हो। कोई भी बाहर का आके हमारे उत्तराखंड के अंदर अपनी ज़मीन नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व तो चला जाएगा। कल को आप अपने ही गाँव में, अपने ही घरों में खुद को ढूंढते फिरोगे कि हम क्या है, हम कहाँ थे, हमारा अस्तित्व कहाँ है, अपना ज़मीर खो बैठोगे आप। इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे आवाज़ उठाना, भू कानून लागू हो वहाँ पे। गैरसैंण जो आधिकारिक तौर पे राजधानी है वो वहाँ पे बने। और ये सब चीज़ें अगर होंगी तो बेरोजगारी सबसे पहले, मैं मानती हूँ बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी उत्तराखंड के युवाओं के दिमाग में एक घर कर बैठी है। उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बेरोजगार होने से बचाए, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। जब बाहर के लोग जाके वहाँ बस जाते हैं, उनको वहाँ रोजगार मिल जाता है, तो फिर उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिलता? अपनी पुरखों की ज़मीन को जो वहाँ पे है बचाने की कोशिश तो करें। जो शहरों में है कुछ ऐसा करो कि वो उत्तराखंड का पुनरुत्थान हो। जो बाहर गए हैं वो वापस आने के लिए मजबूर हो जाए, वो भी अपने अस्तित्व को ना खोएं, अपने घर आने के लिए वो मजबूर हो जाए। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया कि भू कानून वहाँ पे लागू होना। जो भी विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी वहाँ पे इन मांगों को मांगता है, आप उनको समर्थन करो। आज तक उत्तराखंड के लिए भले हम बीजेपी के समर्थक हैं, ना तो बीजेपी ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया, तो विकल्प ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की जो आधिकारिक तौर पर राजधानी है वो वहाँ पे गैरसैंण हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भू कानून लागू होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उत्तराखंडी अपने अस्तित्व को खो देंगे, अपनी ही ज़मीर को ढूंढते फिरोगे फिर वहाँ, और फिर सदियों लगेंगे जब उस अस्तित्व को पाने के लिए। राम मंदिर साक्षात उदाहरण है। कुछ और कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए ऐसी पार्टी को वोट दो जो हमारे इन मांगों को मानेंगे। अगर गैरसैंण राजधानी आती है और अगर भू कानून वहाँ पे लागू हो जाता है, निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या वहाँ हल होगी। इसलिए सारी उत्तराखंडियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी। मैं हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे जब भी पोस्ट डालती हूँ, मेरी एक ही विनती है कि वहाँ पे एकजुट होकर आवाज़ उठाओ। कभी तो आप पहुँच जाओगे, कभी तो सोचो। अगर नहीं आवाज़ उठाई तो हमारा क्या, हम वहाँ थोड़ा जाते हैं। जब अस्तित्व खो जाएगा उसको ढूंढने जाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। तब जाने से अच्छा है आज आवाज़ उठाओ। विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास हैं। जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी, जो हमारे मांगों को मानेगा, हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे। उत्तराखंडी लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। पथरीले पहाड़ों पे चढ़ना बहुत अच्छे से आता है उन्हें, बस सोच है लोगों की सोच बदलने की। मैं हमेशा कहती हूँ क्रांति हमेशा युवा लाता है, और
युवाओं को ये काम करना ही पड़ेगा। मिसाल किसी को भी किसी को तो जलानी पड़ती है, मिसाल ऐसे ही बनती है। जय देव उत्तराखंड। उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है वहाँ पे गैरसैंण राजधानी की मांग करो, भू कानून लागू हो, और दूसरा वहाँ बेरोजगार युवाओं को इतनी तो कोशिश हो कि उन्हें कुछ, ताकि वो शहरों की तरफ ना भागे। ऐसी पार्टी को वोट दो जो हमें हमारे वीरान होते उत्तराखंड को बचाने में मदद करे, ताकि हमारा अस्तित्व ना खोए। जय देवभूमि उत्तराखंड। मेरे विचारों से अगर थोड़ा सा भी सहमत हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जय देवभूमि उत्तराखंड।